तो बच्चों, मैं केशव पांडे आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीएससी बाय केशव सर में स्वागत करता हूं। आइए बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ संख्या पद्धति, जिसका प्रश्नावली 1.3। देखिए, तो इसका 3 नंबर सवाल हम लोग पढ़ने वाले हैं कि निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है तथा Q जो है वह 0 के बराबर नहीं है। तो देखिए बच्चों, आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था कि भिन्न को हम लोगों ने दशमलव रूप में बदलना सीख लिया, दशमलव रूप में लिखना सीख लिया है। आज बच्चों दशमलव रूप है, इसको हमको भिन्न कहिए या P बटा Q के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो आपसे निवेदन है कि मेरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, तभी बच्चों आपको पूरा समझ में आएगा। तो आइए देखिए कैसे हम लोग ये आप देख रहे हैं कि दशमलव को कैसे हम लोग P बटा Q के रूप में परिमेय संख्या के रूप में बदलते हैं, आज हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, आप लोग जानते हैं छोटे क्लास से कि ये 0.25 है। तो देखिए, इसको हम लोग अगर दशमलव है, इसको अगर हम P बटा Q के रूप में बदलते हैं तो कैसे बदलते हैं। तो देखिए, ये पूरा संख्या को लिख देते हैं। तो देखिए, आगे 0 लिखिए या नहीं लिखिए, उससे कोई फायदा नहीं होता है। तो देखिए, अब हम लोग ये दशमलव को कैसे बटा में बदलते हैं, P बटा Q के रूप में। तो देखिए, ये जो अंक होता है उसको लिख देते हैं। ये दशमलव के लिए नीचे में क्या लगाते हैं, 1 लगाते हैं। दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं। तो देखिए, दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है। तो 2 अंक है तो 2 0 लगा देंगे। अब देखिए, भिन्न को हमेशा सरलतम रूप में लिखा जाता है, छोटे रूपों में लिखा जाता है। तो देखिए, ये 25 से कम 25, अब 25 चौका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आप यहाँ इसको आप 5-5 मर्द में भी काट सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, ये 1 बटा आपका क्या हो गया, 4 हो गया। तो देखिए, हम आप लोगों को सिखाए कि कैसे हम लोग दशमलव को P बटा Q के रूप में बदलते हैं। लेकिन ध्यान देने योग्य बातें हैं कि इस पर रैकरिंग नहीं है, इसको बच्चों बोलते हैं रैकरिंग, बोलते हैं रैकरिंग। तो देखिए, अब रैकरिंग वाला सवाल होता है, जैसे हम कहें कि देखिएगा 1.2 को हमको क्या करना है, भिन्न मतलब P बटा Q के रूप में बदलना है। तो आप लोग ऐसे लिख लेते हैं, पूरा अंक को लिख दिया जाएगा। तो क्या लिख दिया जाएगा, ऊपर में 12 हो जाएगा। दशमलव के लिए नीचे में क्या लगाते हैं, 1 लगाते हैं। दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना क्या, 0 लगाते हैं। तो देखिए, दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो 1 0 लगा देंगे। अभी आपसे बोले कि भिन्न को हमेशा सरलतम रूप में लिखा जाता है। तो देखिए, इसको लिखते हैं। तो देखिए, ये 2 से दोनों कट जाएगा। तो 2 छके 12, 2 पचे 10, तो क्या हो जाएगा, 6 बटा 5। तो देखिए, ये तो साधारण दशमलव है जिसको हमने आपको P बटा Q के रूप में बदलना सिखाया। अब आइए हम लोग सवाल की ओर बढ़ रहे हैं कि ये रैकरिंग वाला सवाल है। रैकरिंग वाले सवाल को हम लोग कैसे P बटा Q के रूप में व्यक्त करेंगे। तो आइए देखिए, इसका कुछ नियम होता है, उस नियम को बता रहे हैं। देखिए, वो नियम क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग इसको मान लेते हैं x के बराबर। तो माना x बराबर देखिए 0.6 पर है, इसको हम लोग समीकरण का मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। उसके बाद से देखिएगा, इसका आप लोग जानते हैं कि ये रैकरिंग का मतलब होता है कि जो संख्या बार बार आती है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.666 देखिए, ये 1 पर रैकरिंग है, 6 पर रैकरिंग है।
तो इसका मतलब होगा कि 6 बार बार आ रहा है। तो देखिए आप देख रहे हैं कि दशमलव के बाद कितना अंक रिपीट कर रहा है, कितना अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो आप कहिएगा कि एक अंक रिपीट कर रहा है, 6 जो अंक है वो बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसलिए देखिएगा आपको रूल सिखाते हैं कि अगर एक अंक रिपीट करेगा तो दोनों तरफ आप 10 के पावर 1 कहने का मतलब का 10 से गुणा करते हैं। अगर बच्चों देखिएगा अगर 2 अंक रिपीट करेगा तो कितना से गुणा कीजिएगा, 10 के पावर 2। 10 के पावर 2 कहने का मतलब कितना बच्चों, 10 100 से। अगर देखिए दशमलव के बाद 3 अंक रिपीट करेगा तो कितना, 10 के पावर 3 कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 1000 से गुणा करते हैं। तो देखिए यहाँ एक अंक रिपीट कर रहा है तो इसलिए कितना से गुणा कीजिएगा आप लोग, दोनों तरफ 10 से क्या करने पर, गुणा करने पर। दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। तो देखिएगा 10 से गुणा करेंगे तो 10 में x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 है। एक और आपको बात बता देना चाहते हैं कि इसमें 0.66 में हमको 10 से गुणा करना है। तो देखिए आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि देखिएगा अगर आप कोई दशमलव संख्या में आप 10 से गुणा करते हैं तो देखिएगा ये जो दशमलव के दाईं ओर एक अंक जो होगा वो दशमलव के कहां चला जाएगा, बाईं ओर चला जाएगा। कैसे चला जाएगा ये आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए 0 से 3 में गुणा कीजिएगा तो 0, 0 से 2 में कीजिएगा तो 0 आए 0। अब 1 से कीजिए तो 1 का हो जाएगा 3 एकम 3, 2 एकम 2 आए 0। अब इसको जोड़ देते हैं तो 0 3 2 0। अब देखिए यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है। इधर से दाहिने तरफ से 2 अंक 1 2। तो देखिएगा इस बात को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप जानते हैं कि संख्या के पहले 0 का कोई मायने नहीं होता है। मतलब देखिएगा ये आप 2 के पहले 0 का कोई, तो इसको उसके बाद आप जानते हैं कि दशमलव के बाद भी कोई 0 का मायने नहीं होता है। तो देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि 10 से गुणा कीजिएगा तो दशमलव के जो दाईं ओर में संख्या होगा एक अंक, वह संख्या कहां चला जाता है, बाईं ओर चला जाता है। तो देखिए बच्चों यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो ये 6 जो है इधर चला जाएगा, दाईं से कहां चला जाएगा, बाईं चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 6.66 ऐसे 100। तो देखिए ये 10x बराबर 6। देखिए बच्चों यहाँ फिर से 6 6 आएगा तो हम फिर से इसको क्या कर देंगे, रेकरिंग लगा देंगे इसको ऐसे। तो देखिए इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिएगा हम लोग समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो देखिएगा समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पर, घटाने पर। समीकरण 1 को क्या करने पर, घटाने पर। देखिए घटा रहे हैं बच्चों तो ये 10x, देखिए तो LHS को LHS के साथ घटाते हैं तो ये 10x है, घटा देंगे। देखिएगा इसको इधर 6.6 पर रेकरिंग है, घटा देंगे इसको कितना, -0.6 पर रेकरिंग। तो देखिए आप जानते हैं कि 10x में से एक x चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। उसके बाद से देखिएगा ये रेकरिंग से रेकरिंग क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि देखिएगा ये 6.6 पर रेकरिंग है, आप घटा रहे हैं 0.6 पर रेकरिंग, तो ये रेकरिंग से रेकरिंग क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आइए बच्चों ये 6 में से 0 गया तो 6। तो देखिएगा इसलिए हम लोग रेकरिंग से रेकरिंग कटा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 6। तो देखिएगा x बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 6 ये जो गुणांक में होता है उसको कहाँ नीचे लाते हैं, बटा में ला देते हैं, तो 6/9। अब देखिएगा इसको हम भिन्न को हमेशा सरलतम रूप में ही लिखते हैं। तो देखिएगा इसको आप काट सकते हैं
ये 3 से दोनों में भाग लग जाएगा, तो 3 दूना 6 और 3 तरीका 9। तो देखिएगा x बराबर क्या हो जाएगा 2/3। अब देखिएगा x किसको आपने माना है, x बराबर 0.6 पर एकरिंग, तो इसलिए देखिएगा 0.6 पर एकरिंग बराबर 2/3। तो देखिएगा ध्यान देने योग्य बातें हैं कि हमको क्या करना था कि इसको निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त करना था। तो आप देख रहे हैं कि ये P/Q है कि नहीं है, 2/3 क्या है P/Q के रूप में है कि नहीं है। जहां P और Q पूर्णांक है तो 2 और 3 आप जानते हैं कि क्या है पूर्णांक है, और जो है Q जो है 0 के बराबर, माने 3 जो है 0 के बराबर नहीं है। तो देखिएगा आशा करते हैं कि यह सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। तो देखिएगा अगर आया होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो आइए अब देखिए बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी में आप जानते हैं कि बहुत से क्वेश्चन कम होते हैं, तो इसलिए देखिएगा 0.6 पर रेकरिंग जैसे हमने बताया है वैसे ही आपको घर पे आपको 0.1 पर रेकरिंग का बनाना है, 0.2 पर रेकरिंग का बनाना है, 0.3 पर रेकरिंग का बनाना है, 0.5 पर रेकरिंग का बनाना है, 0.6 पर रेकरिंग का बनाना है, 0.7 पर रेकरिंग का बनाना है, 0.8 पर रेकरिंग का बनाना है। इसी प्रकार आपको बनाना है 0.9 पर रेकरिंग का बनाना है। ठीक है, आप बनाइएगा। अगर आपको नहीं आएगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा, अब आपको फिर से इसको सवाल को बना करके आपको अपलोड कर देंगे। तो अब देखिए आपने देखा कि दशमलव के बाद एक अंक रिपीट करता है, तो कैसे इसको हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं। अब देखिएगा आइए अब आपको बताते हैं कि अगर दशमलव के बाद 2 अंक रिपीट करता है तो कैसे आप लोग उसको P/Q के रूप में व्यक्त कीजिएगा। तो देखिए इस वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आइए अब हम आपको दशमलव के बाद 2 अंक रिपीट करता है उसको हम बताते हैं। तो देखिए दशमलव के बाद 2 अंक रिपीट करता है, एक क्वेश्चन हमने अपने से लिख रखा है, देखिएगा। तो ये सवाल है, इसको हमने टाइप 2 भी रख दिया है। तो देखिए बच्चों, हमने आपको पहले ही बताया है कि रेकरिंग का सवाल बनाने के लिए सबसे पहले उसको x के बराबर मान लिया जाता है। तो देखिए ये 0.5 का हो जाएगा 2.5 पर रेकरिंग। तो इसको हमने आपको बताया था कि समीकरण क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद से देखिएगा हमने बताया कि देखिएगा इस रेकरिंग का मतलब ये हुआ, 2.5 पर रेकरिंग का मतलब ये हुआ, ये 2.5 ये बार बार आता रहेगा। तो देखिए आप देख रहे हैं बच्चों कि दशमलव के बाद 2 अंक जो है रिपीट कर रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो हमने कहा था कि अगर देखिएगा एक अंक रिपीट करता है, पुनरावृत्ति होती है, तो 10 के पावर 1 कहने का मतलब कितना 10 से गुणा करते हैं। अगर 2 अंक रिपीट करती है तो 10 के पावर 2 कहने का मतलब का 10 100। अगर 3 अंक रिपीट करेगा तो कितना से 1000 से गुणा करते हैं। तो आइए बच्चों देखिएगा यहाँ 2 अंक रिपीट कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे क्या कि दोनों तरफ कितना से 100 से क्या करने पर गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर। तो देखिएगा 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 100x। यहां देखिएगा अभी बताए थे कि जैसे बच्चों पीछे के वीडियो में कि अगर 10 से गुणा करते हैं तो एक अंक जो होता है दाएं से बाएं चला जाता है। तो बच्चों ऐसे ही अगर हम लोग 100 से गुणा करेंगे तो 2 अंक जो होगा दाएं से कहां चला जाएगा, बाएं चला जाएगा। दाएं से बाएं कहने का मतलब दशमलव से आगे चला जाएगा। तो देखिएगा ये 100 से गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 25.25
और 100। तो देखिए बच्चों, यहाँ ये 100x बराबर, फिर से इसको क्या कर देंगे कि देखिएगा ये तो 2 5 आता रहेगा, तो 2 5 पर फिर से क्या लगा देंगे, रेकरिंग लगा देंगे। आई इसको बच्चों हम समीकरण क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। अब देखिएगा समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पर, घटाने पर, तो देखिएगा इसको हम संकेत में भी लिख सकते हैं कि देखिए समीकरण 2 में से हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 को घटा रहे हैं। तो देखिएगा समीकरण 2 जो हमारा कितना है, 100x है, समीकरण 1 क्या है, x है। ये तो LHS का था, अब RHS में आते हैं तो देखिएगा 25.25 पर रेकरिंग है, और घटाओ कितना कर देंगे बच्चों, तो 0.25 पर। तो देखिएगा ये आप देख रहे हैं कि रेकरिंग से रेकरिंग क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो देखिएगा आप जानते हैं कि 100x में से एक x चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 99x हो जाएगा। उसके बाद से देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं कितना, 25.0 या 25 आप कह सकते हैं। तो देखिएगा x बराबर जो कहेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा ये 25.0 का हम 25 लिख सकते हैं, तो 25 बटा क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। तो देखिएगा आप x किसको माने हैं, x बराबर माने हैं 0.25 पर रेकरिंग। तो देखिएगा इसलिए x का मान रख दीजिए, तो 0.25 पर रेकरिंग बराबर 25 बटा क्या हो गया, 99। तो देखिएगा हम लोगों ने 0.25 को हमने p बटा q के रूप में व्यक्त किया तो कितना आ गया, 25 बटा 99, जहां p और q पूर्णांक है और q जो है 0 के बराबर नहीं। तो आशा करते हैं कि यह आपको दशमलव के बाद 2 अंक अगर रिपीट करते हैं, 2 अंक पर रेकरिंग रहता है, तो आपको समझ में आया होगा। अगर आया होगा बच्चों तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब आइए अब आपको सिखाते हैं कि देखिएगा इसका तीसरा का 2 नंबर सवाल आपको सिखाते हैं। तो देखिएगा वीडियो को रुक करके नोट कर लीजिएगा, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। देखिए बच्चों, अब हम लोग आपको सिखा रहे हैं कि दशमलव के बाद अगर 3 अंक रिपीट करता है तो उसको कैसे बनाते हैं। उसके बाद से देखिएगा जैसे आपके कई डबल क्वेश्चन दिए हुए हैं 3 का 3 नंबर कि अगर 3 अंक रिपीट करता है तो कैसे बनाते हैं। तो आइए इसी को, और उसके बाद आपको 2 नंबर सिखा रहे हैं। तो देखिएगा 3 नंबर भी सवाल कैसे बनाते हैं। तो बताएं बच्चों कि देखिएगा रेकरिंग वाला जो सवाल बनाते हैं उसको x मान लेते हैं। तो मान लीजिए बच्चों, देखिएगा x बराबर ये 0.0001 पर रेकरिंग। तो देखिए इसको हमने क्या कहा है आपको, समीकरण 1 मान लेने के लिए। उसके बाद से देखिएगा आप जानते हैं कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि x बराबर 0.001 001 और 001। इसका मतलब आप समझ रहे हैं आसमान कि इसमें 3 अंक जो है दशमलव के बाद क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो देखिएगा अब आपको सिखाते हैं कि अगर 3 अंक रिपीट करेगा तो कितना से 10 के पावर कितना 3, कहने का मतलब कितना से 1000 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहां लिखेंगे कि दोनों तरफ कितना से बच्चों, 1000 से क्या करने पर, गुणा करने पर। तो देखिएगा 1000 से x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000x हो जाएगा। इधर देखिए बच्चों, यहां देखिएगा दशमलव के बाद अगर 1000 से गुणा कीजिएगा तो 3 अंक जो होगा ये दशमलव में दाहिने तरफ होगा, वो कहाँ चला जाएगा, दशमलव के बाद चला जाएगा, माने बाएं ओर चला जाएगा। ये देखिएगा अगर 1000 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0000 क्या 1 और दशमलव, फिर से बच्चों
001 001 ऐसे 100। तो देखिएगा हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1000x बराबर, देखिएगा इसको फिर से हम क्या कर देंगे, 001 आएगा, 001 पर फिर से क्या लगा देंगे, रैकरिंग लगा देंगे। तो इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पर, घटाने पर। तो देखिएगा ये है आपका समीकरण 2, ये है आपका LHS 1000x, अब माइनस क्या हो जाएगा x, ये देखिएगा ये आपका है ये 001.001 पर रैकरिंग माइनस 0.001 पर रैकरिंग। तो देखिएगा ये रैकरिंग से रैकरिंग क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। आइए देखिएगा 1000x में से एक x घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 999x। और एक और बात ध्यान दीजिएगा, ये एक के पहले ये 2 जीरो है तो इसका कोई मायने नहीं होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 और दशमलव, देखिएगा 1 दशमलव क्या हो जाएगा, देखिए आप लिख सकते हैं इसको 0 कैंसिल हो गया सब, और इतना लिख सकते हैं 001, क्योंकि देखिएगा इससे क्या हो गया, ये रैकरिंग से रैकरिंग कैंसिल हो गया, आज 001 है इसमें से 0 घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 001 हुआ। तो देखिएगा इसके ये संख्या 1 के पहले 0 का कोई मायने नहीं होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 999x बराबर 1। तो x बराबर लिख सकते हैं 1/999। देखिए बच्चों हम तो x को p बटा q ग्रुप में नहीं बदल रहे हैं, हमने किसको बदल रहे हैं, 0 इसलिए लिख लेंगे कि 0.001 पर रैकरिंग बराबर 1/999। तो आशा करते हैं कि देखिएगा आपको दशमलव के बाद 3 अंक अगर रिपीट करता है तो आपको समझ में आया होगा। अब आइए देखिए हम लोग सवाल नंबर 2 को पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे, अगर देखिएगा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 2 को। तो देखिएगा वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो हमेशा कॉपी कलम लेकर बैठिए, जो आपको अच्छा लगता है उसको नोट करते चलिए, अपना नोट बनाते चलिए, तभी आपको ज्यादा लाभ मिलेगा YouTube से। तो आइए अब बच्चों हम लोग सवाल नंबर 2 को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए बच्चों अब हम लोग सवाल नंबर 3 का 2 पढ़ने जा रहे हैं। देखिए बच्चों तो आपसे बता दिए हैं कि रैकरिंग का जो भी सवाल हम लोग बनाते हैं, देखिए रैकरिंग का सवाल एक और दूसरे सूत्र से भी बनता है, तो हम सूत्र पर नहीं जाना चाहते हैं बच्चों, क्योंकि आपको एक ही रूल पर बताना चाहते हैं। तो देखिएगा माना x बराबर क्या मान लेंगे, 0.47। अब देखिए बच्चों यहाँ हम समीकरण को एक नहीं मान सकते हैं, क्योंकि देखिएगा इसमें ध्यान देना है कि जब तक ये पूर्ण रूप से रैकरिंग वाला दशमलव के बाद ही रखना है, जो भी इधर बिना रैकरिंग का होगा उसको बच्चों हमको क्या कर देना है, LHS से RHS में क्या कर देना है, शिफ्ट कर देना है। तो देखिएगा अब यहाँ एक अंक जो है वह बिना दशमलव का है, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, उसको बच्चों दशमलव के दाएं से क्या कर देंगे, बाएं में शिफ्ट कर देना है। इसलिए देखिए बच्चों हमको पहले इसको भगाना होगा। तो देखिएगा सबसे पहले देखिए एक अंक को भगाना है तो कितना से पहले आपको गुणा करना पड़ेगा, 10 से। तो देखिए दोनों तरफ 10 से क्या करने पर, गुणा करने पर, देखिएगा 10 से गुणा कीजिएगा तो 10 को हो जाएगा। आइए जो अंक है 4 ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4.7 पर। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा गौर से देखिए बच्चों कि यहाँ जो है दशमलव के बाद जो रैकरिंग है सिर्फ रैकरिंग ही है,
उसके बाद बिना रेकरिंग का नहीं है। तो देखिएगा अब यहाँ आपका बनता है कि इसको समीकरण क्या मान लेने का, 1 मान लेने का, ठीक है। उसके बाद अब देखिएगा इसका मीनिंग आप समझते हैं कि देखिएगा ये जो 7 अंक है यह क्या करेगा, बार बार रिपीट करेगा, पुनरावृत्ति करेगा। तो आप देख रहे हैं कि दशमलव के बाद एक अंक क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो बच्चों बताए हैं कि अगर दशमलव के बाद एक अंक रिपीट करता है तो हम 10 के पावर 1 कहने का मतलब क्या, 10 से गुणा करते हैं। तो देखिएगा यहां लिखेंगे क्या कि दोनों तरफ कितना से, 10 से क्या करने पर, गुणा करने पर। तो देखिएगा 10 से गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 10 में इसको हो जाएगा आपका 100x। इधर एक जो अंक है वह दाएं से बच्चों का हो जाएगा बाएं में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 47.77 ऐसे 100। तो देखिएगा अब ये 100x आप जानते हैं, ये देखिएगा ये तो बार बार 7 रिपीट करेगा। तो फिर से हम लोग क्या कर देंगे, 7 पर रेकरिंग लगा देंगे, क्योंकि हमारा जो सवाल है अब बन जाएगा ऐसे करने से। देखिएगा आप जानते हैं कि बच्चों मैथ में वैसे काम किया जाता है जिसे करने से कोई अंतर ना हो। जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग गांव में रहते हैं तो देखिएगा हम पड़ोस से क्या कर लेते हैं, पैसा ले लेते हैं और पैसा दे देते हैं, तो उससे कोई अंतर नहीं होता है। ऐसे ही मैथ में देखिएगा हमको ये रेकरिंग का ऐसी था, तो ये बार बार रिपीट करता, उसी को रेकरिंग कहते हैं। तो हमने ये बार बार देखिएगा तो हमने 10 से गुणा कर लिया, फिर से हमने इस साथ साथ रिपीट करेगा बार बार, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे रेकरिंग लगा सकते हैं। तो देखिएगा अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पर, घटाने पर। तो देखिएगा समीकरण 2 का LHS का है, ये है आपका 100x। आप घटाएंगे इसका LHS कितना से, माइनस माने 10x को। देखिएगा ये हो जाएगा आपका 47.7 पर रेकरिंग, घटाना है कितना को, माइनस माने 4.7 पर रेकरिंग। तो देखिएगा बच्चों ये रेकरिंग से रेकरिंग का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आइए देखिएगा 100x में से 10x गया तो कितना, 90x। आइए आप देख रहे हैं कि अब देखिएगा ये तो रेकरिंग से रेकरिंग खत्म हो गया, लेकिन 47 में से 4 को आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 47 में से 4 गया तो कितना हुआ, 43 हुआ। तो देखिए अब x बराबर क्या लिख सकते हैं, 43, ये जो गुणांक है उसको बटा में कर देंगे। तो इसलिए देखिएगा अब देखिएगा x बराबर आपने क्या माना है, तो 0.47 पर रेकरिंग। देखिएगा तो क्या हो जाएगा, 43/90। तो देखिएगा आशा करते हैं कि आप लोगों को दशमलव रूप को p/q के रूप में, परिमेय संख्या के रूप में बदलना आया होगा। अगर आया होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा।